कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज थोड़ा सा हटके क्लास है क्योंकि नई परीक्षा वाणी अब आ चुकी है और इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए हैं बच्चों काफ़ी अच्छा कवर किया है और मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कवर भी कराई हुई हैं। अगर जो आप पुराने नोट से पलटाओगे हाल फिलहाल के पिछले 5 महीने 6 महीने के मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर भी क्या होता है एक अंदर से सेटिस्फिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम देख रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो इस किताब में भी है, तो हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा क्योंकि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर पुलिस का एग्जाम सबसे पहले है, यहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज जो नई परीक्षा आनी आई है बच्चों, अभी मैं आपको एक चीज अपडेट देता हूँ। ये जो जून का महीना है लगभग 8-10 जून से, ठीक है, 8-10 जून के बाद लगभग 10 से 15 दिन में यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ। यानी जो ये व्हाइट बोर्ड के साथ क्लासेज आ रही हैं या जो इस तरीके से क्लासेज आ रही हैं ये नहीं आ पाएंगी 10 से 15 दिन ऑलमोस्ट मान के चलिए। अब निराश होने की जरूरत नहीं क्योंकि नए परीक्षा वाणी के एडिशन में बहुत सी चीजें नई ऐड की गई हैं, तो वो उस दौरान यानी ध्यान से सुनना, आने वाले जून में मिड जून के आसपास यानी 10 जून से 20 जून या 10 जून से 22-25 जून जो भी होगा, 10 से 15 दिन जो आपकी क्लासेज आएंगी बच्चों वो आएंगी परीक्षा वाणी की नई एडिशन में। जो जो चीजें नई ऐड हुई हैं वो मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है वो चीजें मैं करा दूंगा और बहुत कीमती चीजें होंगी क्योंकि बजट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसके अलावा बहुत से जैसे समसामयिकी का पोर्शन है या कुछ नया उसमें ऐड ऑन किया गया है, तो वो आपके लिए काफी मतलब एक प्रकार से इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है क्योंकि जुलाई में आपका पेपर है, स्पेशली पुलिस वालों का, पुलिस के बच्चों का, और 40 नंबर का पोर्शन वो है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। देखिए परीक्षा वाणी की जो समसामयिकी है इसको आप करंट अफेयर्स के नोट में ही ऐड करना। पहला याद रखना, सिलक्यारा सुरंग आर पार हो चुके, आप लोगों को पता होगा इसका नाम भी आया था। सिलक्यारा सुरंग की जो लंबाई है बच्चों कुल कितनी है, वो है 4.5 किलोमीटर, यानी 4.5 किलोमीटर की लंबाई है। सिलक्यारा पोलगांव यानी कि जो सिलक्यारा सुरंग कंप्लीट हुई है बच्चों, जहां पे आपको पता होगा 41 मजदूर फंसे थे लास्ट ईयर यानी 2023 एंड में, जहां पे 41 मजदूर फंसे थे, अगर आपको ध्यान होगा तो वो जो सिलक्यारा सुरंग है बच्चों उसका जो सुरंग है वो आर पार हो चुकी है। तो ये याद रखना सिलक्यारा सुरंग किस धाम को जोड़ने के लिए है, यमुनोत्री धाम को बताया था आपको। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। और जो सुरंग हाल ही में पार हुई है उसका नाम मतलब जो वो है बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, वो है अपने आप में कहाँ से, सिलक्यारा पोलगांव। पोलगांव पड़ता है बड़कोट के पास उत्तरकाशी में। ठीक है, एक पॉइंट इसको आप लोग याद रखना। दूसरा बच्चों ये सिलक्यारा जो सुरंग है इसको कौन सी कंपनी बना रही है, ये बना रही है नवयुग नाम की कंपनी, हैदराबाद की है, कहीं साउथ की है, नवयुग नाम की कंपनी है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना, सिलक्यारा सुरंग आर पार हो चुकी तो सिलक्यारा से पोलगांव या बड़कोट देगा, ये कितना किलोमीटर, तो 4.5 किलोमीटर होगा। इसके अलावा जो कौन सी कंपनी इस पे जुड़ी है, नवयुग जो कंपनी है वो इस पे जुड़ी है बच्चों, जो काम कर रही है। साथ ही किस धाम को जोड़ने वाला है सिलक्यारा, मतलब किस धाम पे है, यमुनोत्री धाम पे, ये याद रखना। ठीक, दूसरा बच्चों अभी कुछ टाइम पहले देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है उसकी खुदाई भी पूरी हो चुकी है और वो लगभग अपने आप में कितना है बच्चों, 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर आपके रेल सुरंग का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी वहां पे गए थे, आपने देखा होगा, केंद्रीय मंत्री भी आए थे, रेल मंत्री वहां पे। तो उस सुरंग का नाम जो है वो क्या रखा गया, मतलब कौन सा, देवप्रयाग से जनास। जो आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम चल रहा है बच्चों, उसमें एक सुरंग है देवप्रयाग से जनास, ये देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनने जा रही है। ठीक है, और ये देवप्रयाग से जनास इसकी जो लंबाई है तो ये है 14.5 किलोमीटर, ये अपने ही राज्य में। तो याद रखना हाल ही में अगर पूछता है कि सबसे लंबी सुरंग जो देवप्रयाग से जनास है उसका जो सुरंग है उसका काम कंप्लीट हुआ कितने किलोमीटर है, 14.5 किलोमीटर। तो आप चाहो तो इसको, आपके पास किताब है तो सही है, नहीं तो आप साथ साथ ही लिखते रहना, सबसे लंबी सुरंग कौन सी बनने वाली है, देवप्रयाग से जनास, और कितने किलोमीटर है, 14.5 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और सीएम सर जो हैं उन्होंने बाबा भौकनाथ के नाम पे इस सुरंग का नाम रखने का प्रस्ताव सेंटर को भेजा है। ठीक है, बाबा भौकनाथ के नाम पे इस सुरंग का जो है प्रस्ताव वहां सेंटर को भेजा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो उत्तराखंड में रोपवे परियोजना, रोपवे परियोजना क्या है बच्चों, भारत सरकार की पर्वतमाला परियोजना चल रही है। पर्वतमाला परियोजना क्या है, जो चीजें हैं जो उनको रोपवे यानी रोपवे के डेवलपमेंट से संबंधित है पर्वतमाला परियोजना। अभी एनटी में भी पूछा था लोअर पीसीएस में कि पर्वतमाला परियोजना का संबंध किससे, तो दो जो अपने आप में रोपवे हैं उनको भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई, ये भी आपका आना लगभग तय है। ठीक है, वो दो परियोजनाएं कौन कौन सी, पहली है सोनप्रयाग से केदारनाथ, ठीक, दूसरी कौन सी है, गोविंद घाट से हेमकुंड। तो दोनों परियोजनाएं मैंने आपको कराई है, करंट अफेयर्स में कवर किया गया है। जो आपका पहली वाली है बच्चों गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, वो है 14.4 किलोमीटर।
गोविंद घाट से हेमकुंड कितनी है 14.4 किलोमीटर, जबकि सोनप्रयाग से केदारनाथ जो सुरंग है बच्चों वो कितनी है 12.9 किलोमीटर। ठीक है, पहली कितनी 12.4 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, गोविंद घाट से अपने आप में हेमकुंड 12.4 किलोमीटर, दूसरा सोनप्रयाग से केदारनाथ कितनी दी है 12.9 किलोमीटर। तो हाल ही में केंद्रीय जो कैबिनेट है मतलब उसने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। रोपवे परियोजना का संबंध आपको पूछता है तो आपको पता है, इसके अलावा मतलब पर्वतमाला परियोजना, इसके अलावा दोनों की लेंथ कितनी है आपको ये पता होना चाहिए, किस किस को जोड़ती है ये पता होना चाहिए, और इसका बजट भी क्या पता पूछ दे, लगभग 27 करोड़ के आसपास, 27,000 करोड़ के आसपास, 27 यानी 2,700 कुछ करोड़ है शायद ना, देख लेता हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ, तो ये जो दोनों परियोजनाएं बच्चों, एक है 2,730 करोड़ की और एक है 4,100, लगभग 2,700 करोड़ और 4,41,000 करोड़ रुपए की परियोजना मिला के लगभग 7,500 करोड़ की परियोजना है ये, इसको जोड़ने का। अब ध्यान रखना ये बच्चों, ये जो बन रही है, ये जो रोपवे बनने पीपीपी मॉडल पे बनने हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जहां सरकारी अंश भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, यानी दोनों मिलकर बना रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, उसमें इसमें एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या करेगा उसको बच्चों, उसका अपने आप में सबसे पीपीपी मॉडल में डिजाइन करेगा, डिजाइन करने के बाद बिल्ड करता है, बिल्ड करने के बाद उसको क्या करेगा बच्चों ऑपरेट कर, मतलब फाइनेंस करेगा, ऑपरेट करेगा, फिर ट्रांसफर, यानी प्राइवेट सेक्टर उसको क्या करेगा, उसका डिजाइन करता है, फिर उसको बनाता है, फिर उसके लिए पैसा इकट्ठा करता है यानी पैसा लगाता है, फिर उसको संचालित करता है, टैक्स वैक्स लेके कुछ सालों बाद सरकार को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इस वाले मॉडल पे बनना है, तो आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों की लंबाई, और ये याद रखना जो पर्वतमाला परियोजना है रोपवे को जोड़ने से 2022 के बजट से आई थी। ठीक, इसको भी याद रखना। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उत्तराखंड सरकार ने जो अपने आप में एक आइसलैंड के है, आइसलैंड की एक कंपनी है, उसके साथ क्या किया है बच्चों, भूतापी स्थलों के विकास के लिए काम करा है। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था कि उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी के साथ, उस देश की कंपनी है बच्चों उसके साथ क्या है, वर्किस नाम की कंपनी, ये भी कराया था मैंने, वर्किस। उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी वर्किस के साथ भूतापी ऊर्जा के विकास के लिए समझौता किया है, आइसलैंड। ठीक है, ये सब कराया गया है, आप लोग चेक कर लेना, ये भी पता होना चाहिए। रामायण और महाभारत वाटिका कहाँ पे बनाए हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट ने हल्द्वानी में बच्चों रामायण और महाभारत वाटिका बनाए हैं। तो ये रामायण और महाभारत वाटिका का मतलब है रामायण में और महाभारत में कुछ महत्वपूर्ण जो वृक्ष प्रजातियां हैं उनकी प्रजातियों के उसी टाइप के पौधे वहां पे लगाए जा रहे हैं, जिसका नाम है रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका। ठीक है, महाभारत वाटिका में बच्चों लगभग 37 प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, और जबकि जो अपने आप में बच्चों रामायण वाटिका है उसमें 70, यानी रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं उसके 70 पौधे लगभग उसमें से इन्होंने रामायण वाटिका में लगाई है, और महाभारत में जितने भी मेन पौधों के नाम उल्लिखित किए गए हैं उसके 37 यानी 37 पौधे इन्हें लगाए। तो रामायण और महाभारत वाटिका कहाँ पे पूछता है, तो हल्द्वानी में। ठीक है, इसके साथ ही मुख्य प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना यहाँ पे चली थी बच्चों। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की घोषणा की गई थी 29 फरवरी 2024 को, यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसमें क्या होता है, सोलर लाइट लगाई जाती है, मतलब सोलर पैनल लगाए जाते हैं छतों में। ठीक है, और इससे जो बिजली उत्पादन होता है उस क्षेत्र में यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया, उसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं पूछेगा कि यूपीसीएल को सम्मानित किया है, ये नहीं, ये याद रखना कि पीएम यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है उसके तहत क्या कार्य किया जाता है, तो उसके तहत किया जाता है बच्चों मुफ्त बिजली योजना है, और इसमें क्या किया जाता है 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली देने का उसमें सरकार ने टारगेट रखा है। सोलर पैनल छतों में लगाए जाएंगे और उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 29 फरवरी 2024 को इस योजना को क्या किया गया था बच्चों, भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। ठीक है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन हुआ है, आपको ध्यान होगा ये सब कराए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड प्रवासी मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, यानी उत्तराखंड के ऐसे लोग जो प्रवास कर रहे हैं यानी जो बाहर बसे हैं दूसरे देशों में, उनको यहाँ बुला के इन्वेस्टमेंट कराने के लिए एक सम्मेलन किया गया। उसकी डेट पूछ सकता है, वो है 12 जनवरी 2025 को। ठीक है, यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन कब आयोजित किया गया, 12 जनवरी 2025 को। कहाँ आयोजित किया गया पूछता है, तो देहरादून में आयोजित किया गया बच्चों, और इसकी जो थीम थी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप, यानी आपके पास निवेश की एक मौके हैं, निवेश का मौका है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज किस किस सेक्टर में है, वो है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र में, पावर जनरेशन यानी विद्युत क्षेत्र में, और इसके अलावा स्टार्टअप्स यानी जो नए स्टार्टअप्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट करो, ये इसकी थीम थी। अगर पूछता है पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन की थीम क्या थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि क्या थी इसकी थीम, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन
किसमें, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप्स, ये थीम थी। 12 जनवरी 2025 को पहला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार पता है कि समान नागरिक संहिता जो है पहला राज्य बन गया स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया, जबकि उससे पहले गोवा जो है स्वतंत्रता से पहले वहां पे चला आ रहा है पुर्तगाली समान नागरिक संहिता का जो पैटर्न था तब से चला आ रहा हो 1867 से, लेकिन जब 1961 में जब गोवा को स्वतंत्रता मिली तो गोवा ने उसी को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पर जो समान नागरिक संहिता है वो किस तिथि से लागू हुआ है आपको जानते हैं, 27 जनवरी 2025 से इसको लागू किया गया, पहला राज्य उत्तराखंड बना है। विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार संबंधी जो सब नियम है बच्चों सभी के लिए इसमें एक होंगे, ठीक है। ये सब ज्यादा आपको पढ़ लेना है इसमें से। इसके अलावा वाइन टूरिज्म का शुभारंभ लोअर पीसीएस में आया था। वाइन टूरिज्म मैंने आपको 3 या 4 बार बता दिया था, पहले ही मैंने आपको कवर लिखा दिया था वाइन टूरिज्म पूछेगा। और जब लोअर पीसीएस के पहले जो मैंने क्लास दी थी आपको जस्ट एक दिन पहले, उसमें भी मैंने आपको रिवाइज कराया था कि वाइन टूरिज्म जो है पहला कोटद्वार में स्थापित किया गया है वाइन फैक्ट्री, और यहाँ पे इसके आसपास होम स्टे और यहाँ पे और चीजों को भी डेवलप कराया जाएगा, और वहाँ पे लोग क्या है किस तरीके से वाइन बनती है, क्या उसका प्रोसीजर है और किस किस टाइप से वाइन होती है, तो उन सब का एक प्रकार से बच्चों लोगों को आकर्षित करने के लिए वो किया गया है। तो वाइन टूरिज्म का शुभारंभ कोटद्वार में हुआ, ये मैंने आपको कराया था, ठीक है। एक यहाँ पे कार्यक्रम चला यू तैयारी, यू प्रिपेयर यानी यू तैयारी, कैपिटल यू फिर तैयारी, ठीक है। यू तैयारी पूछता है या यू प्रिपेयर पूछता है, PREPARE, ये किस चीज से है बच्चों, आपदा प्रबंधन से संबंधित। अभी क्वेश्चन ये पूछता है कभी कि उत्तराखंड में यू प्रिपेयर या यू तैयारी किस चीज से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, आपदा प्रबंधन से, ठीक है। बाकी नहीं देखना, इसमें क्या करेंगे बच्चों, याद रखना। हाँ, एक और चीज, जो यू प्रिपेयर चल रहा है विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है, ठीक है। अगर पूछता है उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन हेतु संचालित कार्यक्रम यू तैयारी यानी यू प्रिपेयर, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएनओ, या कुछ भी पूछ देगा इसे, ठीक है, इधर उधर का, या ब्रिक्स बैंक, कुछ भी पूछेगा। तो यू तैयारी बच्चों वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा, ध्यान रखना है इसको। इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित चीजें जैसे आपदा राहत गृह को बनाना, सड़कों का निर्माण करना, तो तुरंत जो है अपने आप में ब्रिज हैं, पुलों का निर्माण करना, या इसके अलावा हॉस्पिटल्स की कंडीशंस को बेटर करना, अग्निशमन केंद्र को स्थापित करना, इसके अलावा आपदा रिकवरी ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करना, ठीक है, अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, वनाग्नि से निपटने की तैयारी, ये सब। और आपको पता ही होगा कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनाग्नि के जो केसेज हुए हैं पिछले साल उत्तराखंड में हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेल तो बताने की जरूरत नहीं हो, तो आप जानते हैं इसका अपने आप में थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स पे आधारित था, तेजस्वी इसका मसाल था, मोनाल इसका जो है बच्चों शुभंकर था, इसका मोनाल है मोली जो भी है, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसमें संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन थी। उत्तराखंड पदक तालिका में 7वें पोजीशन पे रहा, लेकिन कुल पदक के आधार पे 3रे पोजीशन पे रहा। उत्तराखंड को 103 पदक मिले, 24 स्वर्ण मिले, बाकी ये सब चीजें। पहले पे कौन रहा, सर्विसेज रहा, सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज वगैरह सेना वेना से संबंधित है। दूसरे में पदक में कौन रहा, वैसे महाराष्ट्र रहा बच्चों रैंक में, तीसरे में हरियाणा, चौथे में मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड कौन सी पोजीशन पे रहा, 7वां, लेकिन कुल पदक के आधार पे किस पे रहा बच्चों, 3रे स्थान पे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आ रहा था कि कितने जनपदों में आयोजित किया गया बच्चों, मैंने पहले भी कहा था 6 जनपद इसमें दिख रहे हैं, 8 स्थान है। कई लोग कहते हैं कि 8 जनपदों में हुए, मुझे लगता है कि 6 ही जनपद में हुए। इसको एक बात देखना, क्योंकि 6 जनपद में कौन से, हरिद्वार है, देहरादून है, ठीक है। इसके अलावा नैनीताल है 3, पिथौरागढ़ है 4, साथ ही साथ टिहरी है 5, और एक कौन सा था, एक और होगा, ठीक है। इसके उधमसिंह नगर 6। अब शिवपुरी और ऋषिकेश दे रखा है, तो वो तो फिर ये तो उसी के अंदर आ जाएंगे ना, जैसे हल्द्वानी दिया है वो नैनीताल के अंदर आ जाएगा, इसके अलावा शिवपुरी या ऋषिकेश दिया वो देहरादून के अंदर आ जाएगा। तो जनपद तो 6 ही हो रहे हैं, बट फिर भी इसको एक बात देखना पड़ेगा कि इसके अलावा किसी और जनपद में भी हुए थे क्या, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपको पता होगा बच्चों, जो यहाँ पे अगले गेम होने वाले हैं वो मेघालय में होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा काउंटर मैग्नेट सिटी का निर्माण किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। काउंटर मैग्नेट सिटी क्या है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, एनसीआर में आपको पता है ना कितने राज्यों के मतलब अलग अलग क्षेत्र आते हैं, 3 आते हैं, इसमें यूपी, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा राजस्थान के 2 ही शहर उसमें किए गए हैं, यानी एक शायद भरतपुर है कुछ है, और एक और होगा सरिस्का वगैरह जो भी है, देख लेना एक बार। तो ये इतना अभी नहीं जाऊंगा मैं। राजस्थान के 2 सिटीज हैं, हरियाणा के 10-12 सिटी हैं, और यूपी के 5-4-5 हैं। इन सब को क्या किया गया बच्चों, यहाँ पे हॉस्पिटल्स, यहाँ पे रोजगार, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे डेवलप किए गए हैं दिल्ली से लगे हुए इलाके, ठीक है। अब इसी की तर्ज पे जो एनसीआर है, एनसीआर से 400 किलोमीटर की दूरी पे, यानी नेशनल कैपिटल रीजन से 400 किलोमीटर के अंदर जो शहर आते हैं, उनको एनसीआर की तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है।
ताकि दिल्ली में होने वाले प्रवास को रोका जा सके। यानी यहाँ से जो पलायन करके दिल्ली जाते हैं या दिल्ली में जो लोग बसते हैं उनको कम करके रोके उन्हीं शहरों में उनको क्या दी जाए, ऐसी सुविधाएं दी जाए जो दिल्ली एनसीआर में है, ताकि दिल्ली पे बर्डन न पड़े बच्चों, क्योंकि संसाधन सीमित है, सभी लोग दिल्ली बसेंगे तो क्या हो जाएगी स्थिति, आप समझ रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव, एक मतलब पहल जो अच्छी सरकार ने की है यहाँ पे, काउंटर मैग्नेट सिटी। तो काउंटर मैग्नेट सिटी में उत्तराखंड के 2 शहर प्रस्तावित हैं, एक है हरिद्वार, एक है देहरादून। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावित काउंटर मैग्नेट सिटी में उत्तराखंड के कौन से शहर सम्मिलित किए गए, तो हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, ये ध्यान रखना। नगर निगम आपको पता ही 11 हो चुके हैं, 2 नए बने हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। योग नीति बनाई जा रही है बच्चों आयुष विभाग द्वारा, जब बनेगी आपको पता चल जाएगा, ये सब छोड़ दो। राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, मैंने आपको बताया था उत्तराखंड जो है बच्चों राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बना है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा ये कौन सा विभाग इसको प्रशासित करेगा, यानी इसको समाज कल्याण विभाग के अंदर ये काम करेगा, कौन सा, राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मैंने बताया था। और इसमें जो है मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक, ग्रीन सेस लगाने की यहाँ पे मांग चल रही है बच्चों। ग्रीन सेस क्या होता है, जो पर्यावरण का जो मतलब ये पेट्रोल डीजल इनसे जो ह्रास हो रहा है या नुकसान हो रहा है एनवायरमेंट को, उससे अदर स्टेट से अगर आपके स्टेट में कोई प्राइवेट गाड़ियां या मालवाहक गाड़ियां आती हैं तो 20 रुपए से 80 रुपए तक उन पे टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा, वो फास्टैग की तर्ज पे ही वो भी कटेगा। तो ग्रीन सेस प्रस्तावित है। ठीक है, अब ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 5 लोगों को दिया गया। ध्यान होगा ना, उत्तराखंड गौरव सम्मान कराया था मैंने, किस किस को दिया गया, एक अनिल चौहान सीडीएस, जनरल अनिल चौहान, दूसरा माता मंगला हंस फाउंडेशन की फाउंडर हैं और सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हैं। इसके अलावा हेमंत पांडे अभिनेता आप लोग जानते हैं, प्रीतम वर्तमान लोक गायक आप जानते हैं। इसके अलावा महेश कुड़ियाल, डॉक्टर महेश कुड़ियाल देहरादून के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इन 5 लोगों को क्या दिया गया बच्चों, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 दिया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला बुरांश उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया, मुनस्यारी में, ये भी ध्यान रखना। भारत का पहला बुरांश उद्यान कहाँ पे, मुनस्यारी में। ठीक है, मत्स्य पालन में उत्तराखंड को पुरस्कार मिला है बच्चों। हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला पुरस्कार किसको मिला, मत्स्य पालन में उत्तराखंड को मिला, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला लेखक गांव, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का पहला लेखक गांव कौन सा बना है बच्चों, थानो, देहरादून में पड़ता है ना थानो गांव, उसको भारत का पहला लेखक गांव घोषित किया है। वहाँ पे एक कितना बहुत मतलब ज़्यादा हाइट का एक वहाँ पे क्या भी लगाया है, झंडा वहाँ पे फहराया गया है। तो भारत का पहला लेखक गांव कौन सा है बच्चों, थानो गांव को घोषित किया गया, देहरादून में, इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भावना किस चीज के द्वारा चलाया जा रहा है, भारतीय यानी आईटीबीपी वगैरह या सेना के द्वारा एक ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है बच्चों। ये क्या है, एक होम स्टे बनाए जा रहे हैं, टेंट आधारित होम स्टे। ये क्या है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वाइब्रेंट योजना तो चल ही रही है यहाँ पे, सीमावर्ती इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि तथा वहाँ के जो सीमावर्ती गांव उनके विकास के लिए ऑपरेशन सद्भावना भी चल रहा है, जिसमें होम स्टे बनाए जा रहे हैं टेंट आधारित। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया था, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में आयोजित किया गया, ये भी ध्यान रखना। और इसकी जो थीम थी बच्चों, डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, यानी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य इसकी एक थीम थी। और 10वां जो अपने आप में विश्व मतलब अपने आप में आयुर्वेद कांग्रेस हुआ, देहरादून में हुआ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पितृ छाया एक्सप्रेस जो ट्रेन चल रही है, मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से चल रही है बच्चों, मुंबई से उत्तराखंड, सब कराया गया है। मुंबई से उत्तराखंड पितृ छाया एक्सप्रेस चल रही है, जो हमारे मेन धाम है, चाहे हरिद्वार हो या इसके अलावा पंचप्रयाग हो, बद्रीनाथ हो, इन जगहों पे दर्शन कराने के लिए पितृ छाया एक्सप्रेस चलाई गई है। बेसिकली वहाँ पे बहुत से प्रवासी रहते हैं उत्तराखंड के, उनके लिए भी है। ठीक है, इसके अलावा बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड जो है बच्चों, जो डेटा आया है यहाँ पे, बेरोजगारी की दर यानी समग्र जो बेरोजगारी की दर है 4% 5 से घटकर 4.3% हो गई। यानी 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में अगर समग्र बेरोजगारी पूछेगा तो आत्मा परमात्मा के पास चले जाएगी, उससे पहले इसको याद रख लेना। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में समग्र बेरोजगारी दर कितनी है, 4.3% होगी, जो 4.5 से 4.3 आ गई, यानी 0.2% कम हुई है इसके अनुसार। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया, 4 खिलाड़ियों द्वारा। लक्ष्य सेन किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। अंकिता धैनी वॉक रेस मतलब दौड़ से, ठीक है। परमजीत बिष्ट वॉक रेस से, और सूरज पवार मैराथन वॉक रेस। यानी सूरज पवार, परमजीत बिष्ट, अंकिता ध्यानी और लक्ष्य सेन, इन 4 लोगों ने भाग लिया था। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, ठीक है। एक यहाँ पे बच्चों टिहरी में क्या किया जा रहा है,
शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु, यानी टिहरी के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा क्या किया जा रहा है बच्चों, परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है। अगर कोई कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि टिहरी जनपद में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के विकास हेतु या बुनियादी चीजों के विकास हेतु कौन सा संस्थान वित्त पोषण कर रहा है, तो एशियाई विकास बैंक है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में उत्तराखंड को पहली रैंक मिली थी, नीति आयोग ने निकाला था, ये कराया गया है। 79 पॉइंट उत्तराखंड के थे आउट ऑफ 100, पहले पोजीशन पे रहा। साथ में केरला उसके साथ पहले पोजीशन पे रहा 79 अंक के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी, पक्षियों की गैलरी कहाँ पे स्थापित की गई है, देहरादून के नेचर एजुकेशन सेंटर में पहली बर्ड गैलरी, यानी उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहाँ पे स्थापित की गई, देहरादून के नेचर एजुकेशन सेंटर में। ठीक है, नाम में परिवर्तन हुआ बच्चों, जोशीमठ का ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। इसके अलावा कोसिया कुटौली तहसील का कैंची धाम बाबा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, कोसिया कुटौली तहसील को कैंची धाम बाबा के नाम पे रखा गया है और ये अपने आप में ज्योतिर्मठ कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान जो है वो किस चीज से संबंधित है, आप लोग जानते हैं। पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान, जो पिरुल होता है बच्चों 5 रुपए प्रति केजी वो सरकार उसको खरीद रही है। रुद्रप्रयाग से इसको शुरू किया गया था वनों को आग से बचाने के लिए। ठीक है, भारत का पहला जीईपी इंडेक्स, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, ये भी कई बार करा चुका हूं, जो भारत का पहला जीईपी इंडेक्स बनाने वाला राज्य उत्तराखंड है। इसमें 4 चीजें बच्चों, वायु, मृदा, जल और वन, यानी अपने आप में जो फॉरेस्ट है, अपने आप में वाटर है, इसके अलावा एयर हवा है, इसके अलावा मिट्टी यानी सॉइल, ये 4 मानकों के आधार पर इनकी एक मतलब वैल्यू को इवेल्युएट करके कैलकुलेट करके उत्तराखंड जीईपी इंडेक्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसके अंदर 4 मानक हैं, वायु, मृदा, इसके अलावा वन और कौन सा है बच्चों, जल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बहुत बार कराया। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड किस चीज से संबंधित है, उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं बच्चों उनको बेचने के लिए एक ब्रांड का टैग नाम दिया गया हाउस ऑफ हिमालय है। ठीक है, इसके अलावा दमस्क गुलाब भी मैंने आपको कराया था, एक खुशबूदार गुलाब है बच्चों, ये भी वैसे देखने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2024 में लागू हुई, 2023 सितंबर में इसको क्या किया गया बच्चों, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि उत्तराखंड की पहली प्रदेश की सेवा नीति को कब मंजूरी दी गई थी, इसका मंजूरी पूछेगा तो होगा 12 सितंबर 2023 को। लागू कब हुई, तो 2024 में हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बच्चों, अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे योग है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, विश्वविद्यालय है, डेटा सेंटर है, इनमें निवेश के लिए ही पढ़ लेना, वैसे इतना ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। ठीक, उत्तराखंड में हेलीपैड व हेली पोर्ट नीति भी लागू की गई है, जो कि 4 दिसंबर 2023 को इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, ये याद रखना, उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को कब मान्यता दी गई है, 4 दिसंबर 2023 में। इसमें क्या है, अगर सरकार को आप अपनी जमीन देते हो हेलीपैड बनाने के लिए, तो वो आपको 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से एक साल हर साल मतलब आपको देगी आपकी जमीन पे, और जो लाभ होगा उसका 50% देगी। अगर आप खुद ही अपना बनाना चाहते हो तो सरकार टोटल कॉस्ट का लगभग 50% आपको क्या करेगी, भुगतान करेगी। ठीक है, बाकी आप प्रॉफिट तो लोगे ही लोगे। इसके साथ है स्टार्टअप संशोधित नीति, ये तो पढ़ना नहीं है एमएसएमई। ठीक है, उत्तराखंड पहला राज्य बच्चों जिसके 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया, यानी जीआई टैग जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, 18 उत्पादों को एक साथ दिया गया। ध्यान रखना, ये 18 उत्पाद आपको मेन पढ़ना पड़ेगा, जैसे नैनीताल का अपने आप में मोमबत्ती हो गई, अल्मोड़ा की एक मिर्च है, इसके अलावा भट की दाल है, तूर है, मडवा है, झंगोरा है, ये इस टाइप की चीजें, बुरांस का रस है, ये सब चीजों को जीआई टैग मिला है। मेन आपको देख के जाना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं बच्चों आपको, जो उत्तराखंड के एक यहाँ पे जो ये तो देख ही लेना आप। ठीक है, ये वाला तो आपको देखना ही है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया पिछली बार का। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि तुंगनाथ मंदिर है राष्ट्रीय स्मारक घोषित। अब इनकी संख्या 44 बता रहा है। ठीक है, 44 होगी बता रहा है राष्ट्रीय स्मारकों की संख्या उत्तराखंड में। उत्तराखंड माणा जो है पहला गांव बन गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको इकोनॉमी सर में, ए हेल्प कार्यक्रम क्या है, ए-हेल्प। ए हेल्प कार्यक्रम है बच्चों पशुपालन से संबंधित, यानी जो पशु हैं उनमें कौन से रोग हैं, उनका खान पान क्या होगा, इस चीज के लिए एक एजेंट होते हैं, वो बताते हैं फार्मर्स को। तो ए हेल्प कार्यक्रम अगर पूछता है तो ये किसके अंदर आएगा बच्चों, पशुपालन के अंदर आएगा। ठीक है, प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम वगैरह ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके बाद के जो बच्चों पीछे के क्वेश्चन है पुराने हैं, ये फिर 2022-2023 तक कवर किया, वो हम इतना नहीं देखेंगे। इन क्वेश्चन को एक बार ऊपर ही देख लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।